आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एकदम बहुत ही आसान तरीका से हम 6.2 को ख़त्म करने वाले हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो बहुत ही यानी कि यहाँ पे समझिए कि आपका एकदम 6.2 में कहीं पे भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और मेन जो खास बातें हैं वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे कि 6.2 का सोल्यूशन करिएगा ना, तो दो चीज़ मायने रखता है। और प्रमेय 6.2 ये क्या होता है वो समझ लीजिए, ठीक है। आप लोग भी इधर समझिएगा। प्रमेय 6.1 क्या है और प्रमेय 6.2 क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, प्रमेय 6 उसको बोलते हैं ना जो आपका क्या रहता है, ऐसे रहेगा जैसे कि दो भुजा क्या है, समांतर है। दो भुजा क्या है, समांतर। तो मतलब कि जैसे सपोज डेट हम एगो त्रिभुज ले लिए, देखो ऐसे क्या ले लिए, त्रिभुज। ऐसे एगो त्रिभुज ले लिए। अब यहाँ पे जो एगो पार दिए हैं रेखा, अब यहाँ पे नाम दे दिए ए बी सी। अब ये हो गया डी और ये हो गया ई। तब एकरा में हम बोले कि ई वाला जो रेखा डी ई, डी जो रेखा है वो बीसी के क्या है, समांतर है। क्या है, बीसी का समांतर। जब डीई रेखा बीसी का समांतर होता है तो उसको समांतर को तो ऐसे लिखते हैं कि आप यहाँ पे लिख देते हैं डीई समांतर में बी और सी, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब जब ऐसे लिखाता है ना तो ई कहता है ना कि जब ऐसे रहेगा ना तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी एक नाम का लिखाएगा ए डी, तो ए डी हो गया। और बटा में ई वाला तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो एक लगे ए डी हो गया। और एक क्या चीज बोलेंगे, तो डी बी बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे, डी बी। अब इतना और बराबर में लिखाएगा, मतलब यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो हम इधर लिख देते हैं फिर, है ना, कि इतना बटा इतना, यानी कि ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी लिखाता है, ठीक है। बराबर उधर दे दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब कि यहाँ फिगर था इसलिए जगह नहीं बचा, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे रहेगा, समांतर रहेगा तो उसको इस रूप में आपको कन्वर्ट कर देता है। कौन कौन कन्वर्ट कर देता है, तो 6 प्रमेय 6.1। अब प्रमेय 6.2 का कहता है, तो प्रमेय 6 कहता है ना 2 कि अगर ए डी बटा डी बी रहेगा और बराबर में ए ई बटा ई सी रहेगा, यानी कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, यानी ई भुजवा बटा ई भुजवा और ई भुजवा बटा ई भुजवा रहेगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे कि इतना समांतर इतना, ठीक है, इतना समांतर इतना। तो कैसे, तो डी ई समांतर कची लिखा जाएगा, डी ई समांतर कची बी सी। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर जी, डी ई समांतर है आपका, डी ई समांतर है आपका बी सी का। ये लिखा जाता है किससे, तो ये होता है 6 प्रमेय 6.2 से ऐसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से आपका ये वाला कौन है, तो प्रमेय 6.1। ये चीजें आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा आपका 6.2 का जब सोल्यूशन कर रहे हो तो, ठीक है। इसी पर सारा मैथ आपका आधारित है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न में जो भी प्रश्न है मिलेगा आपको, 10 को प्रश्न है, 10 को हम लोग एकदम सटीक से समझने वाले हैं, एकदम एकदम बहुत ही आसान तरीका से एक ही वीडियो में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, तो देखते रहिए बस आप लोग और समझते रहिए आप लोग, ठीक है। तो देखो सबसे पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि पहला बोल रहा है आकृति 6.17, यानी कि दो आकृति है, दोनों का नाम है 6.17। और फिर एगो 1 है एगो 2 है, यानी कि 1 है और ये आपका क्या है, दूसरा है रोमन अंक में। फिर बोल रहा है ना कि जो पहला और दूसरा में, पहला और दूसरा में पहले बोल रहा है डीई समांतर है बीसी, डी समांतर क्या है, बीसी, यानी कि डी केकरा नाम है, अच्छा डी एकरा नाम होगा, डी ई यहाँ पर जी होगा, हम लिखे नहीं, डी ई है, ठीक है। बुक में देख लीजिए डी ई है लिखा हुआ, लिखा होगा डी ई समांतर क्या है, बीसी, डी ई समांतर बीसी, यानी कि इतना ई वाला जो है और ई वाला जो है समांतर है। अब समांतर क्या होता है वो जान लीजिए। समांतर कहने का मतलब है कि देखो ऐसे दो रेखा पार दिए, तो इसका अंतर जो है यहाँ पर जी वो कितना है, अगर 5 मीटर है तो यहाँ पर जी भी नापोगे तो कितना मिलेगा, 5 मीटर। यानी कि कितना भी आप जो दो रेखा जा रहा है वो समान दूरी के, समान डिस्टेंस से दूरी से जा रहा है, तो वो हम लोग उस रेखा को बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। जो मतलब कि दो रेखा रहेगा ना और समान दूरी के पर रहेगा,
ठीक है, वो कहीं पे कटेगा ही नहीं, वो कहीं पे कटेगा, आगे जाकर कटेगा ही नहीं। तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जी देखिए कि भुजा है, तो देखो ई वाला भुजा क्या है, समांतर है, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपका वही यहाँ पर जी इसी तरह से हर जगह होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को दिखने में लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों क्या है, ई मतलब कि डी ई और बी सी दोनों भुजाएं क्या है, आपस में समांतर है। ठीक है, समांतर है यानी कि एक जगह कहीं भी आके जाके मिलने वाला नहीं है, वो एकदम हमेशा डिस्टेंस उतना ही बराबर पे रहेगा तो रहेगा। ठीक ना, तो समांतर समझ में आ गया किसको बोलते हैं, यानी कि समान डिस्टेंस को हम लोग समांतर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ई और ई समांतर है, यानी कि ई वाला भुजा और ई वाला भुजा यानी ई रेखा और ई रेखा क्या है, समांतर है। अब फिर तो यानी कि पूछ रहा है ना कि पहला में ईसी और दूसरा में एडी, यानी कि पहला में ई और सी जो है ना, पहला वाला में ई सी जो है उसको ज्ञात करना है, और वाला में ई सी ज्ञात करना है, और दूसरा का वाला में एडी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को आप लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले इसको बहुत ही आसान है, तो हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं ना, यानी कि मान निकाल रहे हैं किसका, ई वाला का, यानी कि ई सी का। तब ई सी का निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, अब दिया है तो किस में दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है। ठीक है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में का दिले है, तो सबके मान लिखना चाहते हो तो लिख दो, अच्छा रहेगा है ना। तो ए पहले नंबर एकरा लिखेंगे, तो ए डी है ना, ए डी बराबर का दिले है 1.5 सेंटीमीटर। अब डी बी बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब देखो ए ई बराबर क्या है आपका, तो आपका ए ई बराबर है 1 सेंटीमीटर, क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कुछ देले नहीं है, ठीक ना, तो हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक चीज दे रखा है, एक चीज क्या दे रखा है, पहला का ना हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। हाँ, हम लोग पहला वाला सोल्यूशन कर रहे हैं, तो पहला वाला में देख लो, यहाँ पर जी पहला वाला में क्या बोल रहा है, यहाँ पर जी पहला में क्या बोल रहा है, अच्छा पहला वाला में नहीं कुछ बोला है ना, दोनों में बोल दिया है कि पहला और दूसरा में जो डीई है वो बीसी के समांतर है, यानी कि ई डीई और ई डीई जो है एक हानि दोनों के मतलब कि समांतर है। तो दूसरा पहला दूसरा दोनों में एक ही चीज बात है कि क्या है, डीई जो है बीसी का समांतर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि दिया क्या है, एक और चीज दे दिया है, डीई समांतर बीसी। डीई समांतर क्या दिया हुआ है, डीई समांतर बीसी। देखिए ई जो है ना ऐसे, वो क्या है आपका समांतर के चिन्ह होता है, किसका, समांतर कैसे। ठीक है, यानी कि डीई का डी लिख लिए और समांतर बी सी, तो समांतर में बी सी लिख लिए। ठीक है, अब देखिए जब ऐसे लिखा सकता है तो हम लोग इसको सब ऐसे कन्वर्ट कर कौन से कर सकते हैं, परमेय 6.1 से 6.1 से, तो परमेय 6.1 से क्या लिख बताएं अभी कि जब ऐसे देले रहे यानी कि समांतर में दिया हुआ रहे तो हम लोग बट्टा में लिख देते हैं, काचे में लिख देते हैं, बट्टा में। अब बट्टा में कहने का मतलब है कि ए डी बट्टा में डी बी और फिर बराबर में उधर जाएगा ए ई बटा ई सी, तो लिख लीजिए सर, तो ए डी बट्टा में डी बी और बराबर में ए ई और बटा में ई सी। तो देखो ए डी का मान कितना है 1.5 ए बी, यहाँ पे डी बी ना लिखल है तो डी बी का मान देख लो 3 है, कितना है 3, और नहीं तो आप इधर तो लिख ही लिए हो तो इधर भी देख सकते हो, डी बी का मान 3 बराबर का बराबर ए ई का मान कितना लिखे हैं 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। और ई सी का मान निकालना है आपको, दिया हुआ नहीं है, नहीं ना दिया हुआ है, इसी का मान दिले है, नहीं ना दिले है, तो निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, इसी से 1.5 में गुना कर दो, या तो फिर यहाँ पे सीधा सीधी आप काट भी सकते हो, 15 दूना 30, 15 दूना 30, और नहीं पॉइंट हट गया था तो यहाँ पे एक 0 हो गया था, 15 दूना 30 हो गया, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ई से एकरा में गुना होगा, यहाँ पर जी 1 है और इसी से 1 में गुना होगा तो इसी ना लिखाएगा, क्या लिखाएगा, इसी लिखाएगा, इसी से 1 में गुना हुआ तो क्या हुआ इसी, और बराबर का बराबर, एकरा से एकरा में तिरछा तिरछी गुना हुआ है कि 2 कम 2 हो गया, तो इसी बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर।
मीटर आ गया, क्योंकि ई जो है आपका सब सेंटीमीटर में, सब क्या है आपस में सेंटीमीटर, तो ये भी क्या आ गया इसी बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया पहला का आंसर। चलिए दूसरा का आंसर देख लेते हैं। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरा में हम लोग को किसका, इसका मान ज्ञात करना है ना, तो इसी तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे जी हम लोग हल कर रहे हैं, फिर लिखेंगे दिया है किसमें, तो त्रिभुज ए बी सी में, और नहीं तो फिर आप लिख भी सकते हो आकृति 2 में। ठीक है, आकृति 2 में लिख लो सबसे अच्छा। ठीक है, दिया है आकृति 2 में, है ना, क्या कि ए बी सी लिखेंगे तो एगो ए बी सी इधरो था, एगो ए बी सी उधरो है, दोनों सेम में है ना, तो आकृति लिख लेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे आप 1 लिखना चाहते हो तो भी 1 लिखो, कोई ठीक दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, आकृति 2 में, तो आकृति 2 में क्या सबसे पहले दिया हुआ है, तो ई तो आपको पूछ रहा है, वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे डी बी दिया हुआ है, तो डी बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 7.2 सेंटीमीटर लिख लिए। फिर आपका ए ई दिया हुआ है, तो ए ई लिख लेंगे, कितना दिया हुआ है, तो 1.8 सेंटीमीटर। फिर आपका ई सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ई सी बराबर कितना, तो 5.4 सेंटीमीटर। समांतर के क्या है, डी ई, बताओ किसका समांतर है, डी समांतर बी सी का, बी सी का हो जाएगा, यानी कि ई देख रहे हो, ई समांतर ए का, तो डी ई समांतर बी सी। अब डी समांतर ए बी सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे परमेय क्या 6.1 से। अब 6.1 का कहता है कि जब ऐसे है तो ओकरा हम लोग बट्टा में कन्वर्ट कर दो, यानी कि जब कौची में रहे, समांतर में रहे, तो ओकरा बट्टा में, यानी कि ए क्या चीज ए और एक नाम है डी, तो ए डी हो गया, फिर एक लगे क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, और बराबर में ए ई और बटा में ई सी। ठीक है, इतना लिखाता है। तो ए डी के जगह पे कितना है, तो ए डी का मान यहाँ पर जी निकालना है ना, जैसे कि यहाँ पे ए डी देखो तो निकालना है, आपको दिया हुआ नहीं है, तो ए डी का ए डी लिख लिए, और बी डी का मान कितना दिया हुआ है, अच्छा डी बी ना, डी बी, तो डी बी देख लो यहाँ पे डी बी, यहाँ पे 7.2, यहाँ पे भी लिखे हैं डी बी का मान, इधर लिखे हैं डी बी का मान 7.2, तो 7.2 कर लिए। फिर उसके बाद ए ई, तो ए ई का मान देख लो, यहाँ पे 1.8 है, तो 1.8 लिख लिए, और यहाँ पे ई सी का मान 5.4 है, तो ई सी की जगह पे 5.4 लिख लेंगे। अब देखिए 18 चौक 72, 18 छत्तीस 18 54 होता है ना, 18 ही 54, तो 3 बार में काट लेंगे। अब इसको 3 से सोचे भी काट सकते हो। ठीक है, तो 3 से आप काट दो क्या बार में, 3 एकम 3, और अच्छा 3 दूनी 6, और बचा कितना 1, तो 12 हो गया, 3 चौके 12, तो पॉइंट का पॉइंट 4 बार में, 3 चौका 12, यानी कि प्यारे बच्चों कुछ सीधा सीधी मतलब तिरछा तिरछी गुना करोगे तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इससे इसमें गुना हुआ तो ए डी हो जाएगा, और बराबर में इससे इसमें गुना होगा तो 2.4 आ जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला का आंसर आ गया था 2 सेंटीमीटर, दूसरा का कितना आ जाएगा, तो 2.4 सेंटीमीटर। इधर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आ गया है आपका दूसरा, है ना। दूसरा में बोल रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, ई एफ समांतर क्यू आर। तो सबसे पहले एक त्रिभुज है, उसको त्रिभुज को हम लोग छाप लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से त्रिभुज हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। तो ये हम लोग ले लेंगे पी क्यू आर। देखिए आप लोग का तीनों प्रश्न है ना, तीनों प्रश्न के लिए एक ही चीज लेना है, त्रिभुज, और त्रिभुज का हर एक तीनों में मतलब त्रिभुज का नाम क्या होगा, पी क्यू आर ही रहेगा। ठीक है, तो वो नाम पहले कर लिए, मतलब पहला का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, किसका सोल्यूशन अभी करेंगे, पहला का, किसका, दूसरा का पहला सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा का पहला का। ठीक है, तो दूसरा का पहला का हम लोग हल कर रहे हैं, है ना, हल नहीं कर रहे हैं, मतलब कि सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है, तो वही जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला का हम लोग जांच कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, एक मतलब कि जो बोला है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है पी क्यू आर, तो वो एक त्रिभुज ले लिए पी क्यू आर। उसके बाद बोल रहा है कि पी क्यू और पी आर, पी क्यू आर पी आर, देखो पी क्यू है पी आर है। अब देखो ई पी क्यू और पी आर है, क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, यानी कि एक है कि ना यहाँ पर जी एक तरह से एक बिंदु है, उसका नाम है ई और क्या नाम है ई और एफ।
तो यहाँ पे नाम लिख लेंगे ई और एक नाम लिख लेंगे एफ। ठीक है, चलिए अब ये लिख लें। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि मतलब प्रत्येक स्थिति में बताना है कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, यानी ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ जो है समांतर है क्यू आर का। तो देखो हम लोग को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है हम लोग को कि ई एफ समांतर में क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। अब ई एफ समांतर क्यू आर कब सिद्ध होगा, जब आपका क्या रहेगा, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना आवेगा तब, यानी कि आपका आ जाएगा वो क्या ऊपर है P, तो पी ई बटा ई क्यू बराबर में आ जाएगा आपका पी एफ बटा में एफ आर आ जाएगा तब। ठीक है, जब इतना आ जाएगा तब ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है, ये क्या ये ना सिद्ध करना है, और ये तब सिद्ध होगा जब आपका इतना बराबर इतना आ जाएगा तब। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पर जी मान भी दिया हुआ है। ठीक है, पहला में, तब पहला में दिया हुआ है क्या, पी बराबर 3.9, पी बराबर 3.9, ये आपका 3.9 सेंटीमीटर। और फिर आपका ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, ई क्यू कहना है, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर पी एफ बराबर 3.6, पी एफ बराबर कितना है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक ना, और एफ आर बराबर 2.4, एफ देखो ये है और आर ये है, तो ये कितना है 2.4। तो देखिए हम लोग को इससे चलना है ना, ई वाला से चलना है, परमेय 6 पॉइंट मतलब कि ई वाला से चलना है। ठीक है, कुल मिलाकर इससे चलना है। तो देखिए पीई का मान क्या दिया हुआ है, पीई, तो पीई का मान 3.9 है, बटा में सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, लेकिन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट ही जाएगा। फिर ई क्यू क्या है, ई क्यू, तो ई क्यू 3 है, कितना है 3, बराबर में पी एफ कितना है, पी एफ तो 3.6, तो वो लिख लिए 3.6। आगे क्या है एफ आर, तो एफ आर कितना है 2.4। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर जी काटने का थोड़ा सा विधि को देख लीजिए, है ना, तो काटेंगे इसको तो कैसे कटेगा, है ना, कैसे कटेगा, मतलब पॉइंट से पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एक वाला में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट अगर देखो ये हटता है तो कितना बचेगा यहाँ पर जी 0 बच जाएगा, और ये 3 से हम काट रहे हैं 10 बार में, क्या बार में 10 बार में, तो ये 13 बार में कटेगा, 13 तिया 39 होता है। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 13 बार में, 3 एकम 3 और 3 तिया ही 9। इसको पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया, है ना, अब ये पॉइंट से वो पॉइंट खत्म हो गया, तो काटेंगे तो कैसे कटेगा, 12 दूनी 24 और ये वाला 18 दूनी 36। देखो अच्छा हाँ, 6 दूनी 12 छतरी 18, यानी कि कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर जो 13/10 आया है, अभी तो कटेगा नहीं। अब इधर वाला भी देख लो 3/2, जबकि इधर भी नहीं कटेगा और इधर भी अब नहीं कटेगा। तो इधर क्या आया 13/10 और इधर क्या आया आपका 3/2। अब क्या बताइए कि क्या ये इतना और बराबर इतना आ रहा है, जो इधर है, जो आपका इधर है, तो रखे मान तो क्या बराबर आ रहा है, दोनों तरफ नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है। और जब बराबर नहीं होगा तब हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि अब लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि चूंकि पीई बटा ई क्यू, है ना, बराबर नहीं है किसका, तो पीई, अच्छा पी एफ बटा में एफ आर के, एफ आर के बराबर नहीं है। और जब एफ आर के बराबर नहीं है तो इसीलिए या क्या ई एफ के समांतर, ई एफ के समांतर क्यू आर नहीं है या नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब कि ई जब को है ना, दूसरा का अब हम लोग करने वाले हैं सोल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा में क्या सोल्यूशन नहीं, मतलब कि इसी को सिद्ध दिखाना है ना कि क्या ये मतलब कि इस रूप में है या नहीं है, वो जो है आपका त्रिभुज में। ठीक है, तो ये सब जैसा भी दूसरा में मान दिया हुआ है ना, ये सब आप लोग का यहाँ से लेकर, यानी कि पीई, तो पी का मान 4 है तो वहां पे लिख दिए पी बराबर 4। देखो कहाँ पीई, अच्छा पी का मान 4 है दूसर का में, तो हम लोग 4 यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिखेंगे
4 लिखेंगे, है ना। पीई का मान 4 सेंटीमीटर। फिर देखो क्यू ई बराबर 4.5, तो क्यू बराबर लिख दिए हैं 4.5, है ना। फिर पी एफ बराबर 8, तो पी एफ का मान 8 है। यहाँ पे आपका आर एफ बराबर 9, तो आर एफ बराबर 9। चलिए लिख लिए हैं अच्छा से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं कि ई एफ समांतर में क्यू आर। अब ई एफ समांतर में क्यू आर कैसे सिद्ध होगा, अभी जस्ट बताएं कि जब एस को सिद्ध करना है ना, तो आपको इस रूप में लाना पड़ेगा। किस रूप में, तो यानी कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, ए ई बटा में आपका क्या हो जाएगा, ए ई बटा में हो जाएगा ई क्यू, और इस तरह से हो जाएगा पी एफ बटा में एफ आर हो जाएगा, ठीक है। अब ए ई का मान देख लोगे तो यहाँ पर भी दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे लिख लिए 4, और बटा में ई क्यू, तो ई क्यू का मान है 4.5, तो यहाँ पे लिख लिए 4.5, बराबर में फिर दिया हुआ है पी एफ बराबर 8, तो पी एफ का मान लिख लेंगे 8, और फिर आगे लिखा हुआ है आर एफ बराबर 9, तो यहाँ लिख लेंगे 9, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, सोचे सोचे करता है ना, 4 दूनी 8 है। फिर यहाँ पे 4.5 है, क्या है 4.5। तो प्यारे बच्चों 45 दूना 90 होता है, ठीक है। यानी कि 45 दूना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से समझ सकते हो। यानी कि आप 4.5 से भी 2 बार में गुना करोगे ना, तो 9 आवेगा, क्या आवेगा 9। अब ई दो से ई दो भी कट गया, तो कहने का मतलब है कि इधर भी 1 आ गया और इधर भी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। नीचे भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो कहने का मतलब है कि आपका दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि ए ई बट्टा में हो जाएगा ई क्यू, और बराबर में हो जाएगा ए एफ बटा में एफ, अच्छा ए पी है ना, यहाँ पे पी एफ, और बटा में हो जाएगा एफ एफ आर ना, देखिए यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है, हाँ पी। तो यहाँ पे हो जाएगा पीई बटा ई क्यू, पीई बटा देख लो यहाँ पीई बटा ई क्यू, और पी एफ बटा एफ आर, तो पीई बटा एफ आर। अच्छा यहाँ पर जो भी हम लोग पी लिख दिए, ए लिख दिए, तो वहाँ पे हो जाएगा पी, ठीक है। आप सही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपका हो गया पीई और बट्टा में ई क्यू, और इधर में पी एफ बटा में एफ आर, यानी कि इतना बटा इतना आ गया और इतना बटा इतना आ गया, ठीक है। जब इतना बटा इतना मतलब कि दोनों तरफ बराबर आ जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ई एफ समांतर है ई, अच्छा क्यू आर का, ई एफ समांतर क्यू आर का है, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे आंसर, ठीक है। इस तरह से हो गया हम लोग का कैमा का प्रश्न का दूसरा तक हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग कैमा का सोल्व करेंगे, यानी तीसरा, इसी का दूसरा का तीसरा है, यानी कि तीसरा को इसी का तीसरा। तो तीसरा में बोल रहा है ना कि पीई बराबर जो दिया है 1.28 दिया हुआ है। पी, अच्छा पीई नहीं है, पी क्यू है, क्या है पी क्यू बराबर 2.8 है, तो पी और यहाँ क्यू बराबर 2.8 है, यानी कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितना है 2.8, 2.8 सही लिख रहे हैं, 1.28 है, 1.28 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पी आर बराबर 2.56 का चीज 2.56 कितना बराबर पी आर, यानी कि पी आर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर बोल रहा है कि पीई बराबर 0.18 सेंटीमीटर, पीई यानी कि पीई बराबर कितना है 0.18 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर, पी एफ, तो पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब ये दोनों को मान रहता तब ना पूरे के दे दिया है, तो बहुत ही आसान है, कुछ भारी बात है नहीं। पूरे में से आपको ई वाला का घटा, पूरे में से ई वाला को घटा देंगे तो ई वाला का मान आ जाएगा, है ना। तो इसका नाम क्या होगा ई क्यू, ई क्यू ना, या तो क्यू ई लिखो या ई क्यू लिखो, बात सेम है। तो ई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो ई क्यू बराबर पूरा में से घटाना है, यानी कि 1.28 में से घटाना है किसको, तो ई वाला को घटाना है, यानी कि आपका 0.0.18 को घटाना है, तो कितना घट के आ जाएगा, देखो 8 में से 8 गया तो 0 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, पॉइंट के सोचे पॉइंट दे दिए और 1 का
1 हो गया, ठीक है। यानी कि 1.1 एक तरह से आया, क्या आया 1.1 या 0 भी हो, लेकिन 0 का पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, इतना आप समझिए। चलिए इसका हम मान निकालते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे एफ आर, क्या लिखेंगे एफ आर लिखेंगे। एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, तो पूरा में से घटाना है इसको, यानी कि 2.56 2.56 में से किसको घटा देना है, तो 0.36 सेंटीमीटर है ना, 0.36। तो क्या बच जाएगा, देखो 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पे 5, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, पॉइंट के सोझे पॉइंट, 2 में से कुछ नहीं गया तो 2 है ना। चलिए तो कुल मिलाकर ई क्यू का मान आ गया था, और ये आ गया आपका एफ आर का मान, और वो दोनों मान दे ही दिया था, है ना, पी ई का मान और पी एफ का मान दे रखा था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को सिद्ध करना है क्या, इतना समांतर है इस इतना का, ठीक है, यानी कि ई एफ समांतर है, ई एफ समांतर है आपका किसका, क्यू आर का। तो ई एफ समांतर जब क्यू आर का है, कब होगा, जब हमारा लिखेंगे पी ई आर बटा में ई क्यू, पी ई बटा में ई क्यू, और बराबर में पी एफ बटा में एफ आर। ये जब होगा ना, तब हमारा क्या होगा, ये आपका मतलब कि बराबर आएगा, इस तरह से समांतर आएगा, ठीक है। चलिए तो ई पी ई का मान रख देंगे, तो पी ई का मान कितना है, पी ई का मान है 0.18 सेंटीमीटर, 0.18, ठीक है। पी ई क्यू का मान कितना है, ई क्यू का मान हम लोग कितना लाए 1.10, ठीक है। पी एफ का मान कितना है, तो पी एफ का मान देख लो वहां पे, तो पी एफ का मान कितना 0.36 एफ आर का मान कितना है, तो एफ आर का मान हम लोग यहाँ पे लाए हैं 2.20। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सीधा सीधे काट दो, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, हम लोग काटेंगे। तो देखो 11 दूनी 22 होता है, 2 बार में पूरा पूरे कट जाएगा, 18 दूनी 36, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी कि आपका क्या आ गया, फिर से बराबर आ गया, फिर से क्या आ गया बराबर, इधर भी 1 1 और इधर भी 1 1, तो दोनों तरफ बराबर दिख रहा है ना, दोनों तरफ क्या है बराबर। तो चूंकि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर जी, हम लोग यहाँ पर जी नहीं दिख रहा होगा तो इधर देखिए साफा साफा, चूंकि में हम लोग लिख सकते हैं कि पी ई बटा में ई, मतलब कि ये वाला क्या था, पी ई था और ई क्यू था, और बराबर में आ गया पी एफ बटा में आपका आ गया एफ आर आ गया, ठीक है। और जब इतना आ गया तो हम लोग इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि आपका ई एफ समांतर, ई एफ है जो किसका समांतर है, तो क्यू आर का समांतर है, ई एफ समांतर क्यू आर का है का है। चलिए ये हो गया। चलिए तो आप लोग का जो अगला प्रश्न है यहाँ पर जी तीसरा में, वो बोल रहा है क्या, आकृति 6.18। तो देखिए ये जो है ना आपका आकृति, वही आकृति का नाम क्या है, आकृति 6.18 नाम है, ठीक है। इस आकृति का नाम क्या है, आकृति 6.18 नाम है, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है, यदि एल एम समांतर है सी बी का, एल एम जो है, एल देखिए एल एम कहाँ पे दिख रहा है आपको, एल एम है ना, एल एम जो है आपका किसका समांतर है, तो सी बी का है, किसका समांतर है, सी और बी का समांतर है, ये जो है ना इसे, और ये जो है आपका क्या है समांतर है, ठीक है। और बोल रहा है एल जो समांतर है वो सी डी का है, एल है जो आपका, ये जो एल दिख रहा है आपको, वो किसका समांतर है, सी डी का, यानी कि ई वाला इसका समांतर है, ठीक है, इसका, और ये वाला समांतर किसका है, इसका है। तो सिद्ध कीजिए कि, तो हो तो क्या करना है, सिद्ध करना है आपको ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी, यानी कि ए एम और बटा में ए बी, ए एम कहाँ से आ गया है, यहाँ से ए एम और ए बी, तो ए बी आपका फिर पूरे का है, ठीक है, ए एम बटा ए बी यानी कि इतना बटा पूरा, और फिर आपको सिद्ध करना है ए एन बटा ए डी, यानी कि ए एन बटा पूरे का, है ना, ए डी। चलिए यानी कि आपको सिद्ध क्या करना है, इतना ई वाला और फिर पूरे का, फिर आपको ये सिद्ध इधर ये और पूरे का, इस तरह से। चलिए तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, है ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले ये इतना सिद्ध करना है, ठीक है। आप लोग जान क्या रहे हो, तो यहाँ पे जान रहे हो एल एम समांतर है सी बी का, एल एम समांतर क्या है, सी बी का। आप लोग जान रहे हो ना कि यहाँ पे लिखेंगे दिया है, चूंकि दिया है, या तो फिर इस तरह से कि एल एम समांतर है सी बी,
है ना, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, दिया है क्या, एल एम समांतर सी बी। अब 1 मिनट हाँ अच्छे से और थोड़ा सा इसको बनाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, तो सबसे पहले एल एम और सी बी, एल एम और सी बी। तो एल एम देखो यहाँ पे है एल एम और यहाँ पे आपका सी बी, तो इस वाला त्रिभुज में है, कौन वाला त्रिभुज में है, ऐसे ऐसे मतलब ई वाला त्रिभुज में है ना, यानी कि इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। अब ए बी सी में हम लोग चल रहे हैं, क्या किस त्रिभुज में चल रहे हैं हम लोग, ए बी सी में। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखिए फिगर में, ए बी और इस तरह से सी हो गया, ठीक है, ए बी सी। अब ए बी सी में ही तो है आपका एल एम और सी बी, एल एम और सी बी, एल एम और सी बी है ना, तो एल एम और सी बी किस में है, ए बी सी में। तो यहाँ पर जी क्या लिख लेंगे, आपका समांतर है त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपका, तो एल एम समांतर है आपका सी बी। यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या है, दिया है, क्या है, दिया है, या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब जब ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब आपको बता दिया जाए कि इतना समांतर इतना, तो क्या लिख सकते हो, इतना इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, यानी कि आप लिख सकते हो कि ए एम बटा में, ए एम बटा में क्या चाहिए, एम बी, ए एम बटा में एम बी, और बराबर में क्या लिख सकते हो, तो ए एल बटा में एल सी, ए एल बटा एल सी आप लिख सकते हो। इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लो, किस क्या मान लो इसको, समीकरण फर्स्ट यानी कि पहला। चलिए अब फिर से हम लोग लिखते हैं काचे से, फिर अब हम किस में चलेंगे, तो त्रिभुज अब एकरा में चलेंगे, देखो ना एल एन और सी डी, एल एन और सी डी, तो एल एन इधर है और सी डी भी इधर है, तो ई वाला त्रिभुज में चलेंगे, यानी कि ए सी डी में, ए सी डी में कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, ए सी डी, ए सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, तो ए सी डी में का चीज दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है क्या, वहां पे लिखा हुआ है एल एन समांतर है आपका सी डी का, एल एन समांतर किसका है, सी डी का, यानी कि आपका ये जो है और इसका है क्या है, समांतर है, ठीक है। ये वाला क्या है, एल एन जो है आपका सी डी का समांतर है, कौन, तो एल एन, ठीक ना। तो इस तरह से जब रहे तो क्या आपको लिखना है कि ए एन बटा में एन, ए एन बटा में एन डी, और बराबर में क्या लिखेंगे उधर, तो उधर लिखेंगे ए एल बटा में एल सी, ए एल बटा एल सी, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 2। समीकरण ओकरा पहलवा माने, इसको समीकरण दूसरा। तो देख लो आप क्या करेंगे, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को क्या करेंगे, भागा दो, या तो ओकरा लिख सकते हो तुलना करने पर, क्या करने पर, समीकरण फर्स्ट और 2 को तुलना करने पर, या समीकरण फर्स्ट से सेकंड में क्या कर देंगे, भागा देने पर। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड यानी कि दूसरा को तुलना करने पर, को तुलना करने पर, यानी कि उसको एक तरह से भागा देने पर। तो देखिए इधर क्या है, एल है और बटा में एल सी, एल बटा एल सी, यहाँ भी एल बटा एल सी, तो ई वाला इस साइड वाला तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, इधर वाला क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा पूरी क्या हो जाएगा, खत्म। तो इधर वाला बचेगा, यानी कि ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी, यानी ए एम बटा में क्या चीज है, एम बी, और क्या इतना भागा में इतना बचेगा, भागा मतलब कि बराबर भी लिख सकते हैं, भागा मतलब बराबर, यानी कि वाला उस साइड चला जाएगा, ए एन बट्टा में एन डी, ये बच जाएगा है ना, ये आपका बच जाएगा। चलिए ए एम बटा में एम बी और ए एन बटा में एन डी, ये आपका बच जाएगा। तो देखिए हमको क्या लाना था, आपको लाना था यहाँ पर जी ए एम बटा में ए बी, ए एम बटा में ए बी, लेकिन ए बी आ रहा है, नहीं आ रहा, आपका एम बी आ रहा है, क्या आ रहा है, एम बी आ रहा है, जबकि लाना क्या है आपको, ए बी लाना है। तो क्या करोगे, और यहाँ भी देखो एन, तो एन ऊपर वाला पूरा मिल रहा है ना, ए एम का ए मिल रहा है, एन का एन मिल रहा है, लेकिन नीचे वाला नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, तो दोनों तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ
काजी दोनों तरफ पलट कर, दोनों तरफ पलट, दोनों तरफ पलट कर +1 जोड़ने पर, +1 जोड़ने पर, ये लिख लेना आपको, ठीक है, कि दोनों तरफ पलट कर +1 जोड़ने पर, मतलब दोनों तरफ क्या करना, पलट देना है जो लिखा हुआ है और उसको फिर जोड़ देना है। क्या कर देना है, उसमें एक एक जोड़ देना है, यानी कि नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ए एम ऊपर, ए एम भी ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, ए एम, और एक में एक जोड़ भी देना है तो जोड़ दिए। इधर क्या हो जाएगा, इधर में एन डी ऊपर चल गया और ए एन नीचे आ गया। चलिए एक में भी क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जी क्या एक नीचे भी हो जाएगा, भिन्न का जोड़ बच जाएगा ना, इधर भी और इधर भी। तो जगह नहीं है तो इधर देख लेते हैं हम लोग, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करें, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, यानी ए एम, यहाँ यहाँ का एलसीएम क्या आएगा, ए एम आएगा, क्या आएगा एलसीएम, ए एम आएगा, और जब ए एम आएगा तो यहाँ पर जी तो एम बी का एम बी ही रह जाएगा, एम बी का एम बी प्लस का प्लस, फिर और देखो ए एम से एक से काटोगे तो ए एम बार में ही कटेगा, यानी कि एक बार में गुना करोगे तो ए एम आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ए एम आएगा, ए एम आया, ठीक है, क्या आया, ए एम आ गया, ठीक है, बराबर का बराबर दे लिए। फिर देखो यहाँ पर जी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जी दोनों को क्या लेंगे, भिन्न का जोड़, तो एलसीएम ए क्या आएगा, ए एन आएगा, क्या आएगा, ए एन आएगा, इधर एलसीएम क्या आएगा, ए एन आ गया, ठीक है। चलिए ए एन आ गया तो एन डी का एन डी हो जाएगा, यहाँ पे एन डी प्लस में ए एन का ए एन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ पर जी क्या है, एम बी और ए एम बी और ए एम, तो देखो ना एम बी कहाँ पे है, एम बी देखो थोड़ा सा अच्छा से देखो, एम बी यहाँ पर जी है और ए एन ई वाला है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ज्यादा जरूरी है, एम बी ई है और ए एन ई वाला है, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये पूरा नहीं लिखा सकता है, ए बी लिख सकते हैं ना, जब इतना जोड़ इतना रहेगा तो ये पूरे का मान नहीं आ जाएगा, पूरे का मान आ जाएगा, यानी कि इतना जोड़ इतना को हम लोग लिख सकते हैं ए बी, तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है, और नीचे जैसे है वैसे ही रहेगा, ए एम का एम ही रहेगा, बराबर का बराबर। देखो यहाँ पर जी क्या है, एन डी और ए एन, एन डी और ए एन, एन की एन डी और ए एन, यानी कि देखो इतना इतना यहाँ वाला और यहाँ वाला को दोनों को जोड़ रहा है, तो एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ए डी लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं कि इतना जोड़ इतना, मान लो कि यहाँ पर जी 5 है और यहाँ पर जी 3 है, 5 3 8, तो पूरे को नहीं लिख सकते हैं कि 8 है ना, उतना ही ना आएगा, जो पूरे का मान रहेगा उतना ही नहीं आएगा दोनों के जोड़ने पर, यानी कि कितना हो जाएगा, हम लोग ए एन कहते एन डी और ए एन के जोड़ में है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए डी, तो यहाँ पे लिख लिए ए डी और बटा में ए एन का ए एन हो गया, ठीक ना। चलिए अब हमको लाना था वो आया क्या है, देख लेते हैं, ए एम लाना था, यहाँ पे नहीं आ रहा है जबकि नीचे है, तो पलट दो, काची कर दो, पलट दो, पलट दोगे तो आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि पलटने पर, पलटने पलटने पर, ठीक है, तो पलट दो एक, यानी कि ए एम ऊपर चल गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, ए बी क्या आ गया नीचे, ए बी, और बराबर में ई वाला ऊपर चल गया ए एन और ऊपर से नीचे आ गया ए डी, ठीक है, और यही ना लगता है लाना था, देखो तो अच्छा से, ए एम का ए एम, ए बी का ए बी, ए एन का ए एन और ए डी का ए डी, आ गया कि नहीं आ गया। चलिए हम लोग का प्रूव्ड हो गया है ना, प्रूव्ड यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि सीधे पी आर ओ वी ई डी। चलिए ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, और इसी तरह से हम लोग चौथा को हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ इसको हम लोग क्या कर लिए, प्रूव्ड कर लिए। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं, प्रश्नावली 6.2 का पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए पांचवा में तो हम 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा या 2 मिनट से भी कम लगेगा। देखो आकृति बोल रहा है 6.20 में डी समांतर ओ क्यू है, डी समांतर ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू कहने का मतलब कि डी से ई जो है ये दूरियां है, वही मतलब कि समांतर है, जैसे कि समांतर है ना, तो ई मतलब इसके समांतर कौन है, ओ क्यू ई है, ठीक है, डी समांतर क्या है, ओ क्यू, तो डी समांतर ओ क्यू है, और बोल रहा है कि डी एफ समांतर ओ आर है, डी एफ समांतर ओ आर, देखो एक समांतर कौन है, ई वाला है, ठीक है, डी एफ समांतर ओ आर है, ठीक है,
फिर बोल रहा है कि दर्शाएं कि ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। ई एफ कहाँ दिख रहा है तो के, तो ई एफ ई वाला दिख रहा है ऐसे, ई एफ समांतर में क्यू आर यहाँ दिख रहा है। तो सर इसको हमको सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर। तो ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा, कोई बता सकता है? देखो ई एफ समांतर कब होगा, तो अभी जस्ट बताएं सर कि इतना और बटा में इतना और इतना बटा इतना रहेगा, तब हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि ई एफ समांतर में क्यू आर, कर सकते हैं ना। तो पहले नंबर हम लोग को सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं, यानी कि हम लोग को सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखेंगे पांचवा में कि, फिर से लिख लेते हैं, सिद्ध करना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है आपको ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर में क्यू आर, ये सिद्ध करना है, ठीक है। और जब ई एफ समांतर में क्यू आर आपको सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध होगा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए ई एफ समांतर में क्यू आर, तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, है ना। ई एफ समांतर क्यू आर तभी सोल्व मतलब सिद्ध होगा जब इतना बटा इतना आ जाएगा और इतना बटा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या, पीई बटा मतलब कि पीई बटा में ई क्यू, पी बटा ई क्यू, और बराबर में लिख लेंगे पी एफ, पी एफ बटा में क्या लिख लेंगे, एफ ई, एफ ई, ठीक है। और ई जब आ जाएगा ना, अच्छा एफ आर है, पी एफ और बटा में एफ आर, ठीक है। जब ई आ जाएगा तभी आपका ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, दिया है त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज, देखो डी एफ डी ई और क्या चाहिए, डी ई और ओ क्यू, डी ई और ओ क्यू, तो डी ई और ओ क्यू, डी ई ओ क्यू केकरा में दिले हैं, डी ई और ओ क्यू केकरा में है, तो पी ओ, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो पी ओ क्यू में क्या दिया हुआ है आपका, पी ओ क्यू में, यानी कि ऐसे है आपका, ठीक है। ये वाला पूरे को ऐसे लेना है, ठीक है। और जब ऐसे लेना है तो क्या है, यानी कि आपका समांतर क्या क्या दिया रखा है, तो डी और यानी कि पी ओ क्यू में क्या दिया है कि डी समांतर क्या है, ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू दे रखा है, यही ना दे रखा है। अभी जब दे रखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ऐसे दे रखा है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, किस रूप में चेंज कर सकते हैं, देखो इतना और ई वाला दे रखा है, ई वाला, तो इतना बटा इतना लिखाएगा और यहाँ पर इतना बटा इतना लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि सपोज डेट यहाँ पे ऐसे समझिए कि पी ई और बटा में ई क्यू, पी बटा ई क्यू और बराबर में हो जाएगा आपका पी डी बटा में डी ओ, पी डी बटा में डी ओ। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण पहला, समीकरण पहला। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर त्रिभुज कौन वाला में चलेंगे, त्रिभुज देखो अब ई वाला दे रखा है कि समांतर में है डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर, तो डी एफ देखो डी एफ ओ आर, यानी कि चलेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। अब पी ओ आर में चलेंगे तो काची हो जाएगा, यानी कि पी ओ आर में चलेंगे तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए एफ बटा एफ आर, ए एफ बटा में हो जाएगा एफ आर और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, यानी कि पी डी बटा में डी ओ, पी डी बटा डी ओ हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 2। चलिए इस समीकरण पहला हो गया, समीकरण दूसरा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण पहला और दूसरा, समीकरण पहला और दूसरा से या तो यहाँ पे से या तो को तुलना करने पर या भागा देने पर, समीकरण फर्स्ट और 2 को भागा देने पर, को भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को भाग देने पर, आपस में मतलब कि भाग देने पर। तो देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, आपस में भाग देना है। तो देखो पी डी यहाँ पे भी और डीओ, पी डी डी ओ, पी डी मिल रहा है ऊपर पर, डीओ डीओ मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे ही पूरा खत्म, इसे ही पूरा
खत्म हो गया। अरे लड़की मारकर फिर क्या है बर्बाद कर रहे हो। चलिए यहाँ पर जी क्या हो गया, पीई, तो यहाँ पे लिख लेंगे पीई बचा, ठीक है। और क्या बचा, तो ई क्यू बचा, क्या बचा, ई क्यू। और बराबर में क्या बचा, तो देखो ई वाला भी बचा ना, तो ई भागा में रहेगा, तो भागा में रखो या बराबर में रखो, बात सेम है। तो आपका ए एफ बटा में क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा, एफ आर हो गया। चलिए इतना आ गया, कैसे आ गया, देखो पी ई आ गया और ई क्यू आ गया। और फिर देख लेते हैं यहाँ पर जी ए, अच्छा ई ए कहाँ से आ गया, ई पी ना होगा, पी होगा, ठीक है, पी है यहाँ पे, पी है। तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा आपका, पी बचेगा, ठीक ना। चलिए पी बचा, तो पी एफ बटा हो गया क्या, पी एफ और बटा में एफ आर हो गया, ठीक है। चलिए ए हो गया, हमको क्या लाना था, देखिए बोल रहे थे कि इतना को ला तभी होगा जब इतना रहेगा, तब इतना आया क्या, पीई आ गया, ई क्यू आ गया, पी एफ आ गया और एफ आर आ गया। अब भाई जब इतना आ गया तो हम इतना को इतना लिख सकते हैं, है ना, कि देखो इतना, देखो ना ई ना आया, पी एफ आ गया, पी एफ, ई क्यू आ गया, बराबर में क्या है, पीई, पीई और बटा में एफ आर है, यानी कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि डी ई एफ समांतर में है आपका क्यू आर, यानी कि ई एफ जो है क्या समांतर है, क्यू आर का समांतर है। ई एफ समांतर है किसका, तो क्यू आर का है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है, बहुत ही आसान था। और इस लोग हमको बोले ना कि बहुत ही आसान है, तो हो गया बहुत ही आसानी के साथ इसको सिद्ध कर लिए, ठीक है। तो आप लोग का छठा प्रश्न किसी कारण से नहीं बन पाया, ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोग को इस तरह से बता ही देते हैं, ठीक ना, तभी तो पूरा होगा, नहीं तो फिर आप लोग बोलिएगा कि सर 6 का नहीं बताए, है ना। तो देखिए यहाँ पे 6 में बोल रहा है कि आकृति, क्या चीज़ छठा में ना, आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी और ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, ठीक है। और बोल रहा है कि ए सी समांतर आपका हो जाता है पी आर, तो दर्शाएं कि बी सी समांतर क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है, नहीं तो हम आप लोग के लिए छाप लिए, उसमें भी आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक त्रिभुज है पी क्यू आर, अब उसमें देखिए ए बी सी जो है ना वो किस पर है, तो आपको इस तरह से मतलब कि फिगर बनाना है आप लोग को, जैसे कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है कि ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु, यानी कि ओ और पी, जैसे कि ई वाला है ओ पी, फिर ओ क्यू और ओ आर, तो देखो ओ पी पर ए है, ओ क्यू पर क्या है, बी है, और ओ सी ओ आर पर क्या है प्यारे बच्चों, सी है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आप लोग का फिगर है। अब बोल रहा है कि ए बी के समांतर पी क्यू है, ठीक है, ए बी के समांतर पी क्यू है, और फिर बोल रहा है कि ए सी के समांतर पी आर है। देखिए यही ना बोल रहा है यहाँ पर जी कि ए बी के समांतर पी क्यू और ए सी के समांतर पी आर, तो दर्शाएं कि बी सी समांतर क्यू आर, यानी कि बी सी समांतर में है आपका ये वाला फिगर, ठीक है। यानी कि आपको दर्शाना क्या है कि बी सी समांतर है पी क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, यहाँ पे हम लोग फिगर छाप लिए, ठीक ना, उसी तरह से जैसे जैसे आप लोग को बोला है। इसका नाम क्या है, आकृति 6.21। तो हम लोग सबसे पहले इसका हल करेंगे, है ना, मतलब कि सिद्ध करेंगे, क्या करना है, सिद्ध करना है। हम लोग को क्या सिद्ध करना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग को सिद्ध करना क्या है वो पहले लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो प्यारे बच्चों सिद्ध आप लोग को करना है क्या वो आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब अच्छा से लाइट आ रहा होगा, और अब अच्छा से लाइट आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा अच्छा से, है ना। तो यहाँ पे सिद्ध हम लोग को करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है क्या हमारा, यानी कि बी सी समांतर है क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो बी सी समांतर है क्या प्यारे बच्चों, क्यू आर का, ठीक है। बी सी समांतर किसका है, क्यू आर का, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कि बी सी समांतर क्यू आर तभी सिद्ध होगा, कची तभी सिद्ध होगा, यहाँ पे लिख लेंगे तभी सिद्ध होगा, है ना। कब सिद्ध होगा प्यारे बच्चों, राइटिंग अच्छा नहीं बच रहा है, थोड़ा सा न्यू पेन है, ठीक है। तो बी सी समांतर क्यू आर तभी सिद्ध होगा, कब सिद्ध होगा, जब आपका प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे बी सी समांतर क्यू आर तब सिद्ध होगा जब देखिए इसमें आपका इतना बटा इतना रहेगा और इतना बटा इतना, यानी कि ओ बी बटा
बी क्यू रहेगा और ओ सी बटा सी आर रहेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा सिद्ध, बी सी समांतर क्यू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे तभी होगा जब जब क्या रहेगा आपका ओ बी बटा बी क्यू बराबर में रहेगा आपका इधर क्या चाहिए, ओ सी समान ओ सी बटा सी आर रहेगा। ठीक है, ये रहेगा तो आपका सिद्ध हो जाएगा क्या, तो बी सी समांतर क्यू आर। तो चलिए इसको हम लोग कैसे लाएंगे, तो पहले दिया हुआ है उससे चलते हैं। दिया है क्या चाहिए प्यारे बच्चों, दिया है, तो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आप लोग का इस फिगर में कि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, बुक में भी लिखा हुआ है यहाँ पर जी कि ए बी समांतर पी क्यू, ये दिया हुआ है ना ए बी समांतर पी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी समांतर दिया हुआ है पी क्यू का, ठीक ना। अब जब ए बी समांतर पी क्यू का दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस फिगर में अगर ए बी समांतर है पी क्यू का, यानी कि ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी लिख सकते हैं ना, ओ ए बटा में ए पी और बराबर में क्या हो जाएगा, तो ओ बी बटा में बी क्यू, ओ बी बटा में बी क्यू हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब प्यारे बच्चों आगे क्या दिया हुआ है, फिर से दिया हुआ है, फिर से दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। अब फिर से आगे क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है प्यारे बच्चों यहाँ पर जी अगर देखेंगे प्रश्न में तो दिया हुआ है ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर दिया हुआ है ना, यहाँ पे देख लो आप फिगर में देखोगे तो ए सी समांतर पी आर दिया हुआ है, ए सी समांतर, अच्छा ए सी समांतर पी आर, यानी कि ए सी समांतर कौन है, पी आर, यानी कि क्या लिख सकते हैं, ओ ए बटा इतना और इतना बटा इतना, है ना, लिख सकते हैं ना। चलिए तो हम लोग क्या कर लेंगे, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए चलिए यहाँ पर जी दूसरा में क्या करेंगे हम लोग कि ओ ए पी दोनों बार में आ रहा है तो हम लोग दोनों तरफ काटना है, तो इसीलिए हम लोग इसी साइड लिखेंगे ओ ए पी को लिख लेंगे आगे पहले, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा क्या समांतर है, ई ए सी समांतर है पी क्यू, ए सी समांतर क्या है पी आर है, पी आर है ना, ए सी समांतर पी आर। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ए सी समांतर जब पी आर है तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जी क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्या लिख लेंगे यहाँ पर जी, ओ ए और ए पी, ओ ए बटा में ए पी और बराबर में है आपका क्या, बराबर में है तो ओ सी बटा में सी आर, ठीक है। अब देखिए जब ऐसे हो गया तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। और प्यारे बच्चों एक चीज़ छोड़ रहे हैं हम, वो लिख लीजिएगा आप लोग, क्या लिख लीजिएगा, वो ए सी समांतर है पी आर का, तो ये आप लोग यहाँ पर जी लिख लीजिएगा, दिया है ए सी समांतर में पी आर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, समीकरण फर्स्ट और 2 को भागा दे देंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 2 से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण फर्स्ट तथा 2 से कहने का मतलब क्या है कि देखिए ओ फर्स्ट क्या है आपका ओ ए और ए पी, यहाँ भी है ओ ए पी, तो ओ ए से ए पी कट गया ना, तो बचा क्या चाहिए आपका, ये वाला बच गया और ये वाला बच गया। अब भागा देने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि इतना और बराबर में इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर में इतना, यानी कि ओ बी बटा में बी क्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे ओ बी बटा में बी क्यू और बराबर में क्या लिख सकते हैं, ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर लिख सकते हैं, ठीक है, ओ बी बटा में बी क्यू। तो देख लो यहाँ पर जी ओ बी बटा में बी क्यू, ओ सी बटा सी आर, हमारा आ गया। तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग प्यारे बच्चों कि ई समांतर ई है ना, यानी कि लिख सकते हैं कि बी सी समांतर है जो क्यू आर का है। हमारा यही ना लाना था, देखो यही ना लाना था, ओ बी बी क्यू सी आर सी ओ सी सी आर, ये लाना था और यही आ गया है, ठीक है। यहाँ पर जी देखो, यहाँ पर जी और यहाँ पर जी आपको सेम सेम मिल रहा होगा, मिल रहा है। और इतना जब आ रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी समांतर क्यू आर यहाँ पे, ठीक है, बी सी समांतर है क्यू आर। बहुत ही आसान प्रश्न था, थोड़ा टाइम लग गया प्यारे बच्चों, हाथ में मोबाइल लिए हुए और एक हाथ से बना रहे तो, और न्यू पेन भी है तो माफ़ करिएगा, ठीक है। प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। और चलिए आगे का प्रश्न है वो बोर्ड पर ही है, तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए पूरा, ठीक है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7,
तो 7 में बोल रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। तो सबसे पहले त्रिभुज हम लोग छाप लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग त्रिभुज छाप लिए, ठीक है। और ये त्रिभुज का नाम कुछ दे देते हैं, ए बी और इस तरह से सी। फिर से देख लेते हैं, प्रयोग करके करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, एगो कोई भुजा ले लीजिए जैसे कि ए और बी वाला, है ना, कि मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु मान लो कि यहाँ पर जो हुआ, मध्य बिंदु मतलब आधा बोलता है ना। मध्य बिंदु मतलब क्या है, भुजा के आधा। तो ये भुजा के आधा मान लो कि यहाँ पर आपका है, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के होकर, यहाँ से एक होकर जा रहा है दूसरी भुजा। तो मान लो कि दूसरी भुजा हम AC लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, मतलब अच्छा दूसरी भुजा एक करा लेंगे तो फिर ऐसे खींचना पड़ेगा क्योंकि इसके समांतर, तो इसीलिए हम दूसरी भुजा को BC ले रहे हैं, ठीक है। BC को हम लोग दूसरी भुजा ले रहे हैं। अब दूसरा के समांतर यानी कि इसके बराबर का, तो ऐसे खींचा गया कुछ रेखा, ठीक है, इस तरह से। यानी कि AB एक भुजा है और पहला भुजा को कोई लिए और उसके मध्य बिंदु से यानी कि दूसरा के समांतर, तो दूसरा का ई भुजा है और एक का समांतर एक ऐसे रेखा खींच दिए। तो ठीक है, तो तीसरी भुजा को काची करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि तीसरा का भुजा कौन हुआ, पहला भुजा तो ये हो गया, दूसरा भुजा के यानी कि समांतर बोल रहा है, रेखा खींचा गया। अब बोल रहा कि तीसरा का भुजा यानी कि ई वाला AC, तीसरा भुजा क्या हुआ AC, और तीसरा भुजा को समद्विभाजित करता है यानी कि बराबर दो भागों में बांट देता है, दो बराबर बराबर दो भागों में, यानी कि जितना ई होगा जितना ही ई होगा। तो इसको नाम दे देते हैं, काची कुछ नाम धर दो, यहाँ पे P नाम धर दो, यहाँ पे Q नाम धर दो, या तो कुछ भी आप यहाँ पे C तक गए थे तो DE भी रख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया है ना, जैसा जैसा प्रश्न में बोला वैसे वैसे कर लिए ना। फिर से देख लो, का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, यानी कि यहाँ तक तो आपको सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, वो त्रिभुज है जिसका एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि एक मध्य बिंदु से एगो रेखा खींचा जा रहा है जो कर दूसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तो खींचा देखो ही रहो, समांतर है, दोनों बराबर जा रहा है, ठीक ना। खींची गई है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि तीसरा का भुजा है ओकरा क्या करता है, बराबर बराबर भागों में काटता है। यहाँ पर जो काट रहा है ना इसे, तो ये बराबर इधर और इधर बराबर भागों में काट रहा है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी कि यहाँ पर जो लिखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको। तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है क्या, तो बोल रहा है सिद्ध करने के लिए ना कि ई वाला और ई वाला बराबर, यानी कि ए क्यू बराबर में QC, एक Q बराबर में है QC, या तो CQ भी लिख सकते हैं ना, चलेगा। एक Q बराबर में QC आपको सिद्ध करना है, ठीक है, कि जितना E है ये Q है उतना ही आपका क्या है, QC है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जी कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। अब यहाँ पर जी ABC है, और एक चीज और बोला है यहाँ पर जी मध्य बिंदु, है ना, मतलब कि पहला भुजा के मध्य बिंदु क्या है, P है, क्या है P। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला भुजा के मध्य बिंदु, तो पहला भुजा के मध्य बिंदु क्या है, P है, P से P है ना, क्या है P, पहला भुजा के मध्य बिंदु P है। तो P केकरा मतलब P है, ये वाला आपका है, तो ई क्या है, पहला भुजा के मध्य बिंदु P है। तो जब P है तो क्या हुआ कि जब ई P होगा मध्य बिंदु, तो ये इतना यानी कि AP और ई BP क्या हो गया, बराबर हो जाएगा ना, यानी कि AP बराबर में BP लिख सकते हैं ना, कि पहला भुजा का मध्य बिंदु P है, यहाँ पर जी है, इस तरह से लिख दिए। अब देखो पहला भुजा का मध्य बिंदु क्या है, P है। अब जब P है मध्य बिंदु, मध्य मतलब कि बराबर, क्या है, बीच वाला। अब जब पहला भुजा का बीच पॉइंट ये है, तो यानी कि इधर वाला और इधर वाला क्या हो गया, बराबर हो गया कि ना, प्रश्न के अनुसार हो गया, प्रश्न के अनुसार AB और AP बराबर में BP हो गया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्या है,
एक चीज़ और यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है फिर से पढ़ लेते हैं। 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखाएं, दूसरी भुजा के समांतर खींचा गया रेखा, यानी कि ये क्या है यहाँ पर जी, ये चीज़ मतलब किताब में आपको दे रखा है, दिया हुआ है, क्या दिया है, ये भी चीज़ दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि आपका PQ जो है ना वो BC के समांतर है, कि PQ जो है क्या है, PQ समांतर BC, ये आप बुक में दे दिया है कि जो एक रेखा खिंचाया ना, रेखा वो क्या है, ये दूसरा का रेखा के क्या है, समांतर है, दूसरा का रेखा का क्या है, समांतर, यानी कि PQ समांतर BC। अब वो तो आप लोग को किताब में दे रखा है, और जब इतना दे रखा है तो क्या लिखते हैं, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से लिखते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर जी AP और बटा में AP बटा में PB, AP बटा में PB और बराबर में उधर हो जाएगा एक Q बटा में QC हो जाएगा, ठीक है। जब आपका समांतर हो E बटा E वाला रेखा और E वाला क्या हो, समांतर हो, तो क्या लिखेंगे, E भुजा बटा में E भुजा और फिर बराबर में E भुजा बटा E भुजा, लिखते हैं ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर जी लिख लिए। अब ध्यान दो यहाँ पर जी थोड़ा सा कि AP के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BP लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AP की जगह पे BP लिख सकते हैं। तो AP के हटा के हम क्या लिख देते हैं, BP लिख देते हैं AP की जगह पे, है ना, कहा कि AP बराबर क्या है, BP, तो AP के जगह पे हम लोग BP लिख सकते हैं, तो BP लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है आपका PB है, क्या है PB, तो एक BP लिख सकते हैं ना, उल्टी करके लिख सकते हैं ना, PB लिखो या BP लिखो, बात तो सेम है ना है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर जी, क्या लिख लेंगे यहाँ पर जी, यहाँ पे PB है लेकिन हम लोग BP कर लेते हैं क्योंकि ये वाला कट जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे वैसे ही रहने देते हैं, एक Q और बटा में QC, तो E वाला C वाला क्या बार में कटा, एक बार में कट गया, एक बार में कट गया ना, यानी कि तिरछा तिरछी अब गुना कर दो, तो QC से एक में गुना हुआ था, क्या हो गया QC और बराबर में एक Q से गुना हुआ एक बार में, तो AQ हो गया, ठीक है। आपको क्या लाना था, आपको तो ये लाना था ना कि एक Q बराबर में QC, एक Q बराबर में QC, तो E वाला को इधर कर लो, E वाला को उधर कर लो, यानी कि एक Q बराबर में QC। चलिए हो गया कि नहीं हो गया, सिद्ध हो गया ना। अच्छा यहाँ पर जी कैसे आया था, तो यहाँ पर जी प्रमेय 6.1 से, ठीक है, प्रमेय 6.1 से आया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए 8 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है ना, प्रश्न नंबर संख्या 8 में कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, हाँ ना, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और 6.2 क्या होता है वो आप लोग को बताए ही थे, है ना, कि यानी कि चलिए एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज है, अब त्रिभुज का नाम ले लेते हैं ABC। तो क्या बोला है कि 6.2 का प्रयोग करते हुए, वो बताएंगे हमें 6.2 क्या होता है जस्ट, है ना। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, तो मान लो कि पहला भुजा हमारा ये वाला है AB, है ना, तो एक मध्य बिंदु ये वाला हो गया, ठीक है, मध्य बिंदु AB के मध्य बिंदु ये हो गया। फिर क्यों किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, दो भुजाओं का मध्य चुनना है, ठीक है। तो एगो E वाला ले लिए और एगो E चाहोगे तो E वाला भी ले सकते हो, और नहीं तो फिर आप AC को ले सकते हो, ठीक है। तो AC का मध्य बिंदु हम लोग ये वाला ले लिए, एगो AB का ले लिए, एगो AC वाला ले लिए। तो ये दोनों को क्या कर रहा है, अब मिला रहा है, ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है ना यही ना मिला रहा है, ई वाला एगो AB के मध्य बिंदु E और AC के मध्य बिंदु E हो गया, और दो के मध्य बिंदु हो गया, और मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा E हो गया, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दो, तो P और यहाँ पे Q, ठीक है, तो नाम क्या हो गया इस रेखा को, PQ हो गया, ठीक है। तो तीसरी भुजा के समांतर होता है, यानी कि एगो E रेखा, एगो E वाला था, एक दोनों का मध्य बिंदु था, और तीसरा E भुजा था ना हमारा, तो तीसरा के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है, सिद्ध कि PQ समांतर BC, ये एवरेज सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला है
कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि P जो है आपका AB के क्या है, मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु। तो हम लोग पहले सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे ना, पहले नंबर सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको, तो सिद्ध करना है आपको PQ समांतर BC, PQ समांतर, PQ समांतर है आपका BC, यही ना आपको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है, PQ समांतर BC आपको सिद्ध करना है। चलिए प्रश्न में क्या दे रखा था, दिया है, लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया हुआ है, तो दिया है ना कि P जो है वो AB के क्या है, मध्य है, क्या है, बिंदु P, बिंदु P, बिंदु P भुजा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, यानी कि बिंदु P या P जो है वो भुजा AB के क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब AB का मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या हो गया कि अब आधा आधा भागों में बांट दे रहा है, यानी कि AP लिख सकते हैं, AP बराबर में PB लिख सकते हैं, PB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि AB बराबर में PB लिख सकते हैं। अब ये हो गया, अब फिर बोल रहा है क्या, चलो इतना लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर जब रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ पर जी गुना में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, गुना में 1 लिख सकते हैं। तो देखो AP का AP, ये वाला इधर गुना में, उधर क्या चाहिए, मतलब से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे ना आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा PB। चलिए इतना, और इधर कुछ नहीं था, 1 बचा है ना, गुना में था जे, इसको काची मान लो, समीकरण फर्स्ट मान लो, समीकरण फर्स्ट। चलिए आगे फिर दिया हुआ क्या है, इसी तरह से, फिर इसी तरह से दिया है, क्या दिया हुआ है कि बिंदु है ना, बिंदु क्या, अब उधर Q, बिंदु Q भुजा के कर, तो AC के मध्य है, या तो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। अब जब वैसे है तो क्या होगा, यानी कि आधा आधा भागों में बांट रहा है, यानी कि AQ बराबर में लिख सकते हैं हम लोग QC, है ना, AQ बराबर में QC, दोनों क्या है आपस में बराबर है, AQ बराबर में QC। तो देखो यहाँ पे गुना में 1 लिख सकते हैं, AQ का AQ, ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि QC, उधर कुछ नहीं था, 1 बचा, इसको क्या कर लो, समीकरण 2 कर लो इसको, फिर समीकरण 2। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में क्या आया था आपका, समीकरण 1 में आपका आया था AP बट्टा में आपका PB, अब दूसरा में क्या आया आपका AQ और बट्टा में QC आया है ना, क्या आया है QC। मतलब कि आप इसको पहले ऐसे नहीं करोगे, डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते हो, आप सबसे पहले ये लिखोगे, है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखोगे AP, थोड़ा सा समझा दे रहे इधर, ठीक है, कि आपको कैसे लिखना है, अगर पूरा लिखना चाहते हो तो AP इधर है, PB, और फिर भागा लिख देना, क्या लिख देना, समीकरण फर्स्ट भागा समीकरण सेकेंड, यहाँ पे लिखना सबसे अच्छा, ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर डायरेक्ट ऐसे बनाना चाहते हो तो ये भी ठीक है। समीकरण फर्स्ट भागा समीकरण सेकेंड लिखोगे तो फिर भागा इससे दोगे, यानी कि मेन बट्टा ये हो जाएगा, और AQ बटा में QC, AQ बटा में QC, इधर बराबर में 1 का 1 है ना, उधर खाली है 1, तो देखो इससे ये वाला में गुना करो, और इससे नीचे तो 1 रहबे करता है, तो तीछा तीछी गुना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आपका फिर यही वाला आएगा, ठीक ना, यानी कि इससे ई वाला में गुना हो गया, इससे ई वाला में, और इससे ई वाला में, तो इससे जब ई वाला में गुना हुआ तो AP के AP रह गया, और QC PB का PB रह गया। अच्छा AP यहाँ पर जी है, हाँ AP का AP और PB का PB रह गया, और उधर ई वाला से वो 1 में गुना हुआ था, क्या हो गया AQ और बटा में QC, तो यही ना आया चीजवा, AP का AP, PB का PB, AQ का AQ और QC का QC।
तो आप थोड़ा सा आप ये लिखना चाहते हो तो लिख लेना उस तरह से, है ना। चलिए ये हमारा आ गया। और जब इतना आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे काची, इतना जब आ जाता है ना, जब आपको इतना बटा इतना हो जाए और इतना बटा इतना आ जाए, है ना, वही ना आया है आपका। देखो तो AP का AP, PB का PB, और बराबर में आप क्या है AQ और QC का QC, यानी कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना बराबर में। तो जब ऐसे आवे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो है रेखा वो एकर का है, समांतर है, यानी कि PQ समांतर BC। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक क्या चाहिए, PQ समांतर BC, PQ समांतर BC। अब काउची से, तो यहाँ पे लिख लेंगे काची से, प्रमेय 6.2 से, ठीक है। चलिए आपका प्रूव्ड हो गया, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक ना। बहुत ही आसानी के साथ, ये आपका रफ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, ABCD एक समलंब है, क्या है, समलंब है, जिसमें AB अच्छा समलंब पहले छाप लेते हैं ना। तो देखो हम लोग इस तरह से कुछ एगो फिगर छाप लेते हैं, इस तरह से को फिगर छाप लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC, AB समांतर DC। तो पहले नाम लिख लो ABCD, इस तरह से नाम होता है। चलिए, तो जिसमें AB समांतर क्या है, DC, यानी कि AB जो ही वाला आपको दिख रहा है ओकर समांतर कौन है, DC है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा। AB समांतर DC यानी एक सोझे क्या समांतर क्या है, E, ठीक है, समांतर मतलब समझ में आ रहा है ना, समान अंतर है, तथा यानी कि बीच की दूरी क्या है, समान है। इसके विकर्ण, तो विकर्ण दे लेते हैं, विकर्ण यहाँ से यहाँ होता है और यहाँ से यहाँ हो जाएगा, विकर्ण नहीं ना होता है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि कट कहाँ पे रहा है, O बिंदु पर कट रहा है, ठीक है, कहाँ पे कट रहा है, O बिंदु पर कट रहा है। फिर बोल रहे कि दर्शाएं कि AO BO CO DO, AO BO CO DO, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी कि दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम लोग, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना क्या है आपको, AO BO CO DO, AO बटा BO और बराबर में CO बटा में DO, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे होगा, तो सबसे पहले आप रचना कर लो, क्या कर लो, थोड़ा सा रचना मतलब कि थोड़ा सा इसमें और हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए ABCD तक गया था ना, तो यहाँ पर जी एगो AD जो है उस पर हम लोग E मान लेंगे, क्या मान लेंगे, E, क्या मान लेंगे, E, एगो मध्य बिंदु, ठीक है, कौची है, मध्य बिंदु, AD के मध्य बिंदु E मान लिए, ठीक है, कौची मान लिए, E। अब E से O तक को हम मिला लेंगे, यहाँ से इसे सोझे क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, सोझे मिलाना है, यानी कि E बिंदु है और E बिंदु से इसे मिल गया, ठीक है। इसको आप डॉट डॉट से भी मिला सकते हो, ठीक ना। चलिए, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AD के मध्य बिंदु AD के मध्य बिंदु E से O को मिलाया, ठीक है, मिलाया, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो है, अब आप लोग को लग रहा होगा कि क्या है, ये जो रेखा खींचा गया वो एक समांतर है, ये नहीं लिखे इसमें समांतर, यानी AD के मध्य बिंदु E से O को मिलाया गया, जो AB और AB और DC के क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। चलिए ये हम लोग लिख लिए, ठीक ना। अब जब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें कि जो ई रेखा है EO
वो क्या है, ए बी और डी सी की क्या है, समांतर है। ई ओ जो रेखा है वो ए बी और डी सी का क्या है, समांतर है। अब जब समांतर है तो हम लोग कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, ई वाला, देखो ई वाला के ई वाला कौन सा त्रिभुज में है, ई ओ देखना है। तो कोई त्रिभुज में घुसो तो जो कि ई वाला में ई वाला आवे, ई ओ आ जाए। तो देखो ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में ये आता है ना त्रिभुजों में, ई वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतना बटा इतना एक दूरी होगा, या इतना बटा इतना, और इधर वाला इतना बटा इतना हो जाएगा ना इतना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन वाला में, ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में सब लोग कुछ हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या चीज जानते हैं कि हम लोग जो है ई ओ समांतर है केकर, ई ओ समांतर केकर है। तो भैया एकर है ना, एकरो है और एकरो है। तो एकरा वाला में तो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं हम लोग, एकरा में कर रहे हैं अभी इंटर। तो ओकरा लिखेंगे ए बी, यानी कि ईओ समांतर है आपका ए बी का, ठीक है। ईओ समांतर केकर है, ए बी का है। जब ईओ समांतर ए बी का हो गया, यानी कि ईओ समांतर ए बी, तो क्या लिखेंगे, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, या इतना बटा इतना, है ना, इतना बटा इतना लिखो। सबसे अच्छा लिखो डी, डी ई बटा ई डी, ई ए, अच्छा डी ई बटा ई ए, डी ई बटा में ई ए। अच्छा उधर क्या हो जाएगा, तो देखो ई ऐसे ना है, यानी कि इतना बटा इतना, तो इतना बटा इतना, यानी कि डी ओ बटा बी ओ, डी ओ बटा बी हो जाएगा। एक समीकरण कौन मान लेंगे, पहला मान लेंगे, समीकरण पहला, फर्स्ट। चलिए अब त्रिभुज में फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे, फिर त्रिभुज अब कौन में चलेंगे, जो कि ई वाला आना आदम आता हो। तो देखो एगो तो हम लोग ये चल लिए ए बी डी में। अब देखो यहाँ से ए आन, ए वाला डी और सी, ए डी सी में भी आता है ना, आता है कि नहीं आता है। ए डी सी में देखो ए डी सी, यहाँ से इसे ए डी और ऐसे सी है ना। तो एक अंदर यही ना है, तो वो वाला आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। अब ए डी सी में हम लोग चल रहे हैं, तो कौन सी है, ई ओ जो है वो क्या समांतर है, डी सी का समांतर है, डी सी का क्या है, समांतर है। वो कहाँ लिख दिए थे, देखो यहाँ पर लिखल है कि जो आपका ई ओ को मिलाया गया, जो कैसे है ए बी और डी सी का क्या है, समांतर है। यानी कि ए बी का भी का समांतर था ई ओ, और डी सी का भी समांतर है। अब जब समांतर है, यानी कि कहने का मतलब ई जो है ई एकर समांतर है, ई जो है केकर है, एकर समांतर। यानी कि इतना बटा इतना लिखा जा सकता है, इतना बटा इतना, और फिर और क्या लिखा जा सकता है, यानी कि इतना बटा इतना लिख सकते हैं, और इतना बटा इतना। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं डी ई बटा में, डी बटा में ई ए, और उधर क्या लिखा जाएगा, तो उधर लिखा जाएगा सी ओ ओ ए, सी ओ ओ ओ ए। तो ओ ए के ना लिख के तो ए ओ भी तो लिख सकते हैं नौकरा, वो लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया, यानी कि दूसर का। अब समीकरण 1 भागा 2 कर लेंगे, समीकरण 1 भागा 2, यानी कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से काची करने पर, भाग देने पर, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 भागा 2 दे लो। देखो इधर सबसे अच्छा तो के बता देते हैं रफ में, काची डी ई और बटा में ई ए है ना, और इधर क्या है आपका डी ओ बटा में बी ओ, और एकरा से केकरा में भागा देना है आपका, यानी कि आपको अच्छा भागा किस में देना है आपको, इस वाला में देना है, ठीक है। अच्छा तो इधर वाला में देना है भाई, तो ई को थोड़ा सा डी ओ और बी ओ ना है, तो ओकरा उस साइड रखो, इस साइड डी ओ बी ओ मेन बटा ई हो गया, ठीक है। चलिए इधर क्या है डी ई ई ए, डी ई ई ए, और उधर क्या है सी ओ ए ओ, सी ओ ए ओ। तो देखो इधर कुछ कटना चाहिए, इधर वाला कटेगा, देखो ई ए कची है, ऊपर से ऊपर कटता है ना, इसे एक कट गया, ठीक है। तो इधर काची बचा, इधर खाली आपका एक एक बचेगा। उधर क्या बचेगा डी ओ बी ओ
फिर मेन बटा सी ओ और ये डी ओ, मेन बटा ये वाला है, ठीक है। चलिए ई वाला से ई वाला दोनों को पूरा एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी ओ बटा डी ओ, और यहाँ पे एक से में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा डी ओ बटा बी ओ। चलिए ना वो आ जाएगा, आगे पीछे करके देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग को काचे लाना था, हम लोग को लाना था काचे, यहाँ पर जी देख लेते हैं काचे लाना था। हम लोग को लाना था ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ। तो देखो ए ओ बटा बी ओ नहीं आ रहा है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना। ए ओ बटा, अच्छा ये ए ओ है, ये वाला का है ए ओ, तो यहाँ पर जी ए ओ है तो ये ए ओ ना है, हाँ ए ओ। चलो ऊपर में ए ओ रखना है हमारा ना, और यहाँ पे जी आ गया। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, सही से कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। यानी कि ए ओ रखना है ऊपर और फिर बी ओ, ए ओ और बी ओ। तो उसके अनुसार हम लोग कर लेंगे ए ओ बटा में बी ओ। तो देखो इसको आप लोग यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ और इसको, मतलब इस जगह यह चेंज नहीं हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होता है ना, तो इसको वहाँ उसको यहाँ। तो यहाँ पर जी सबसे अच्छा यहीं पे उसको लिख देते हैं, है ना। देखो इस सी ओ है, उसको सी ओ के सी ओ लिख लिए, और बटा में डी ओ ओकरा से एकरा में गुना होगा या एकरा से ओकरा में, तो ई ऊ वाला यहाँ आ सकता है और ई वाला भी वहाँ जा सकता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा इसको वहाँ भेज रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ पे डी ओ हो गया। अब देखो इसको जगह ई वाला है जो वहाँ ना चल गया, यानी कि ए ओ वहाँ चल गया, और नीचे जो था जैसे वो जैसा ही रहेगा, बी ओ का बी ओ। तो अब देखो अब हम लोग को क्या लाना था, मतलब इसको क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, यानी वो आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। तो ई ओ ए ओ है तो ए ओ को इधर ले लाए, ए ओ और बटा में बी ओ का बी ओ लिख लिए, और इधर वाला उधर, यानी कि सी ओ बटा डी ओ। तो यही ना लाना था, देख लो यहाँ पर जी ए ओ का ए ओ, बी ओ का बी ओ, सी ओ का सी ओ और डी ओ का डी ओ। तो कुल मिलाकर हम लोग को आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे यही ना लाना था, प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। यही हो गया हम लोग का सिद्ध। लेकिन आप लोग ये वाला लिखना चाहोगे तो लिख लेना, अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर ये भी आपका यहाँ से भी आपका चलेगा, ठीक है। कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के कच बोला 10वां में कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बी ओ बराबर में होता है सी ओ डी ओ, क्या होता है सी ओ और बटा में डी ओ है। दर्शाएं कि ए बी सी डी ए क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो पहले नंबर तो हम लोग समलंब छाप ही लेते हैं, है ना। समलंब का कर लेते हैं, छाप लेते हैं, क्या सिद्ध करना है वही चीज बा। तो देखो यहाँ पर जिस तरह से कुछ फिगर हम लोग छाप लेंगे, और इस फिगर का नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, है ना। तो बोल रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, तो विकर्ण कौन हो जाएगा, ए से सी और बी से डी या डी से बी। अभी प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कि कट रहा है कहाँ पर जी, ओ पर। तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ यानी कि ए ओ बटा में हो जाता है बी ओ, है ना, और बटा में हो जाता है फिर बराबर में उधर सी ओ और डी ओ, यानी कि सी ओ और ये डी ओ। तो चलिए हमको फिर सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी क्या है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, दिया तो भाई ये भी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एगो रचना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं रचना। तो यहाँ लिखेंगे रचना। रचना क्या कर रहे हैं कि ओ से ये जो ओ है ओकरा से एगो सोझे एक यहाँ पे ई खींच लेते हैं, यानी कि ई से ओ को मिलाया, है ना, ई से ओ को मिलाया। तो देखिए ई से ओ को मिलाया लिखेंगे, मिलाया जो, ई से ओ को मिलाया जो ए बी और सी डी के समांतर है, क्या है, ई से ओ को मिलाया जो क्या है आपका एकर समांतर होगा ना भाई, एकर समांतर जो क्या है डीसी के समांतर समांतर है, ठीक है। चलिए तो जब समांतर है तो हम लोग देखते हैं कि ई समांतर ई समांतर ई वाला, तो ई वाला कौन वाला में त्रिभुजवा में आएगा, तो ए डी सी में आएगा, है ना। ए डी सी में भी आएगा और एकरा में भी आएगा, तो हम लोग ए डी सी में लेते हैं त्रिभुज ए डी
सी में। तो एडीसी में क्या होता है, एडीसी में क्या होता है, तो एडीसी में आपका क्या है, ईओ समांतर क्या है आपका, डी सी है, ईओ समांतर डी सी है। और जब ईओ समांतर डी सी है यानी कि ई समांतर ई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए ई बटा में ए ई बटा में ए ई बटा में ई डी और बराबर में ए ओ बटा में सी ओ लिख सकते हैं। अब ई लिख लिए, एक आप लोग समीकरण हो सके तो फर्स्ट मान लो, ठीक है, समीकरण फर्स्ट यानी कि पहला। अब इसके बाद बढ़ते हैं, तो इसके बाद जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है आपका ए ओ बटा में बी ओ बराबर में है सी ओ बटा में डी ओ दिया है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर जी का आया ए ई, यहाँ पे ई ई का जो है ई डी है, और यहाँ पे ए ओ है, और यहाँ पे सी ओ है। तो कहने का मतलब है कि क्या चीज मिल रहा है, ए ओ और जगह थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, यानी कि आपको बराबर करना है, ठीक है, ए ओ सी ओ बराबर कर देना है, ठीक है। तो देखो कैसे बराबर होगा, तो देखो ए ओ जगह पे जहाँ पे है वहाँ पे ठीक है, ठीक ना। अब हम लोग के यहाँ पे सी ओ लाना है कर नीचे, तो सी ओ कैसे आएगा, तो ई वाला यहाँ जाएगा, ई वाला वहाँ चल जाएगा, यानी कि सी ओ को हम लोग यहाँ ला रहे हैं, कहाँ काहे ला रहे हैं, तो देखो इतना हमको लाना है एक जगह, ठीक है, ई वाला में क्या करना है, ई वाला ए ओ बटा सी ओ करना है। तो एकरा में ए ओ है लेकिन सी ओ यहाँ पर जी है ना, तो एकरा से हम उठा के यहाँ ई वाला को उठा के यहाँ पे कर दे रहे हैं, और वो हम कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है गुना में ना रहता है सब। चलिए, तो यहाँ पर जी आ गया आपका बी ओ और यहाँ पे आपका डी ओ का डी ओ। तो देख लो ए ओ बटा सी ओ हो गया, ए ओ बटा सी ओ था, और यहाँ पे हम लोग ए ओ बटा सी ओ कर लिए। तो इसको हम लोग समीकरण का मान लेते हैं, दो मान ले, चलिए समीकरण दो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण समीकरण केकरा में, दो में, समीकरण दो में ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ के जगह जगह क्या लिखना है, इतना बराबर ई है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पर जी, ए ओ बटा सी ओ के जगह पे, ए ओ के जगह ए ओ बटा सी ओ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए ई बटा ई डी के जगह पर ए ई बटा में ई डी रखने पर, यानी कि समीकरण दो में ए ओ बटा सी ओ के जगह पर ए ई बटा ई डी रखने पर। तो यहाँ पर जी क्या रखना है हमको, ए ई और बटा में ई डी रखना है, और बराबर में क्या है उधर, तो बी ओ बटा डी ओ, बी ओ बटा में डी ओ। तो देखो ए ई किधर है इस वाला फिगर में, ए ई और ई डी ई हो गया, बी ओ डी ओ, तो बी ओ कहाँ पे है, तो बी ओ ई हो गया और डी ओ ई हो गया, ठीक है। और पहलाका में क्या था, तो पहलाका में आपका था ए ई, ठीक है, और ई डी इतना, और बराबर में था ए ओ इतना। यानी कि कहने का मतलब समीकरण पहला में देखोगे ना यहाँ पर जी, तो वो कौची कह रहा है, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, और फिर ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा क्या है सी ओ, ए ओ बटा सी ओ, यानी कि ए ओ बटा में सी ओ, इतना बटा में ई वाला। तो जब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, तो ई काची हुआ, ई जो है एकर का है अभिलाम था, मतलब कि समलम था, समलम एकर था। देख लेते हैं फिर से एकरा, एकरे समलम होगा ना, हाँ इसी का समलम है, यानी कि यहाँ पर जी तो आप लोग का कर ही लिए थे। और इस वाला में क्या आ गया, इस वाला में आपका आ गया कि ए ई, समीकरण पहला से चलोगे तो काची है आपका, समीकरण पहला में आपका है ए काची, समीकरण फर्स्ट में आपका था यहाँ पे समीकरण, अच्छा अभी लिख लेते हैं है ना, तो काची लिख लेते हैं, ई ओ समांतर, ई ओ समांतर के कर डी सी का, डी सी का समीकरण फर्स्ट से ही बोला, ठीक है, समीकरण
फर्स्ट से फिर आपका ईओ समांतर के कर आ गया, ईओ समांतर के कर आ गया ए बी का, ए बी का तक एक से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से नहीं ई वाला से, कहाँ से, ई आप देख ही रहो, ए ई ई डी, ए ई डी, ए ई डी, और यहाँ पे इतना बटा इतना है तो उ केकरा में है, तो आपका त्रिभुज ए बी डी में है, ए बी डी में है ना, ए बी डी में, तो ए बी डी में है तो ए बी लिखेंगे ना, यानी कि ईओ समांतर में ईओ समांतर ए बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब ई हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब इतना समांतर इतना, यानी कि ई वाला समांतर ई वाला और फिर ई वाला समांतर ई वाला, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि जब आपका ई वाला भुजा, ई वाला का ई जो रेखा है वो एकर समांतर है और फिर यही रेखा एकर भी समांतर है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपका ए बी समांतर हो गया डी सी, इसीलिए यहाँ पे लिख लेंगे कि ए सी का जो लिखेंगे ए बी समांतर है आपका डी सी का, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिख लेंगे कि इसीलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, क्या है, समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। आपका यही प्रूव करना था। चलिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10th, और ये इसी तरह से यहाँ पे प्रश्नावली आपका 6.2 खत्म होता है और हम लोग नए चैप्टर शुरू करेंगे, यानी प्रश्नावली 6.3 शुरू करेंगे।